जैसे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता हूँ, सामने एक बंदा दिखता है। अरे भाई यहाँ पे तो 2-3 बंदे यार, नॉकआउट कर दिया भाई, बचाओ यार। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार, आ चुके हैं एक और नया गेम प्ले लेके। लेकिन उससे पहले गेम प्ले को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भाई खतरनाक गेम प्ले है, मजा आएगा देखने में। और खतरनाक बंदे मिलेंगे यहाँ पे, गॉड लेवल कैंपिंग भी देखने को मिलेगी आप लोगों को। लेकिन उससे पहले ये बंदा मुझे लगता है शायद बीमार है, इसीलिए लेट उतर रहा गेम में। जैसे मैं इसको नॉकआउट करता हूँ, फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ये फिनिश नहीं हो पाता मेरे से। लेकिन अब बनता है इन पे रश करना, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी लूट कर लेता हूँ। और अब जाऊँगा मैं सामने वाली रेड बिल्डिंग में, क्योंकि भाई वहाँ से एंगल बन सकता है, सामने बंदे हो सकते हैं, सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही मैं रेड बिल्डिंग में आता हूँ, पीछे की तरफ फायर होना स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे लगता है कि शायद पहले इनको मारना ज़रूरी है, क्योंकि यार पीछे वाले बंदे जो होते हैं बाद में उंगलियाँ करते हैं तुमसे, तो उससे बेहतर है पहले इनको नॉकआउट फिनिश कर डालो। अब जहाँ पे जैसे ही मैं इस बंदे को फिनिश नॉकआउट करता हूँ, अब मुझे लगता है कि इसका दूसरा बंदा बाहर से आ रहा है, क्योंकि फुटस्टेप आ रहे थे उसके। लेकिन अरे भाई ये तो बोट साहब हैं, लेकिन बोट साहब भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई केडी वगैरह बढ़ानी हो तो बोट साहब की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मैं इसको नॉकआउट फिनिश करता हूँ, फिर से उसी बिल्डिंग में आ जाता हूँ जहाँ से मैंने पहले एंगल बनाने की सोच रहा था बंदों को मारने की। लेकिन सामने मुझे ये बंदा दिख रहा है ना आपको, इस पर ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि भाई यही बिल्डिंग पे, यही छत पे बंदे, इनसे ही मेरा फाइट होने वाली है। अब देखो कैसे क्या होता है। अब रुको ज़रा, जैसे मैं इस बिल्डिंग के पास पहुँचता हूँ, मुझे आते हैं फुटस्टेप लेफ्ट की तरफ से, सामने जो घर दिख रहे हैं आपको, और बंदा भाग रहा होता है। शायद इन्हीं का बंदा था या किसी और टीम का था, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं पीछा करता हूँ उस बंदे का, दिख जाता है मुझे। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे नॉकआउट। अब करना है इसको फिनिश, क्योंकि फिनिश पहले ही कर लो यार, फिर मिलते नहीं है बंदे बाद में, तो पहले ही कर लो यार, बेहतर है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं अंदर जाता हूँ, मुझे बंदा नहीं दिखता, मैंने सोचा ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा था शायद इसका कोई टीममेट भी यहाँ पे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बाकी सारे के सारे बंदे पता कहाँ पे होते हैं, रुको अभी ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको सामने, जहाँ पे मैंने एक बंदे को डैमेज दिया था, इसी बिल्डिंग पे बंदे होते हैं। अब यहाँ का सीन आप ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा आप देखने के लिए, कैसे मैं बचता हूँ यहाँ पे एक बार इनको। मतलब ये बंदे ना मुझे पूरा ख़त्म करने पे आ चुके थे। और कैंपिंग देखना यार आप, कैंपिंग की कोई हद होती है यार। मैं इस बिल्डिंग में चढ़ रहा होता हूँ, मुझे अंदर से भी 1-2 फुटस्टेप आ रहे थे यहाँ से, मुझे लगा शायद यहाँ पे बंदे हैं। यहाँ पे मैंने चेकआउट ऐसे ही करने लगा, मेरा टीममेट गया फ्री फायर दिया आगे कमरे के पास, लेकिन बंदा कहाँ है? बंदा तो यहाँ पे बैठा होता है। ये बंदा ना सच में हमें मार देता, क्योंकि इसकी कोई लोकेशन मुझे नहीं आई थी पहले। मुझे फुटस्टेप तो आ रहे थे, लेकिन वो छत के ऊपर से थे। लेकिन मैंने इस रूम में ऐसे ही चेक करना मतलब ज़रूरी समझा, इसीलिए। और उसके बाद मैं सीधा रश कर दिया इन बंदों के ऊपर। देखो अब, अरे भाई यहाँ पे तो 2-3 बंदे हैं। अरे भाई बचाओ यार, यहाँ पे तो 2-3 बंदे हैं भाई, गंदा कैंपिंग हो रही थी यहाँ पे। और देखो सामने से भी मतलब फायर हो रहा है, वो सामने जो रेड बिल्डिंग है, अरे भाई वहाँ पे भी बंदे। और नीचे बोट ना हमें तंग करके रखा हुआ था यहाँ पे भाई, वो भी गंदा डैमेज दे रहा था। अपने टीममेट को बुलाता हूँ, भाई स्मोक करो यहाँ पे, और मैं नीचे उतर जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि भाई यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैंने ऐसे अंधे में कर दिया पुश, मुझे लगा 1-2 बंदे मार लूँगा यहाँ। वहाँ पे 1-2 बंदों को तो मैं मार ही लेता, दूसरे को मैंने डैमेज दे दिया था। लेकिन यार यहाँ पे तो 3 बंदे लेटे हुए हैं, और सामने जो घर वो बिल्डिंग दिख रही है रेड वाली, वहाँ पे भी बंदा, और नीचे देखो यहाँ पे भी स्मोक हुआ है इधर, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई बंदा है। ये सबकी लोकेशन बाद में पता चली। उसके बाद मैं सबसे पहले तो इस बोट को करता हूँ फिनिश यहाँ पे, क्योंकि यार इस बोट ने हमें हमारा जीना हराम कर दिया था। अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट से मांगता हूँ नेड मोली वगैरह, क्योंकि जिन बंदों ने मुझे नॉकआउट किया था उनको मारना इतना आसान नहीं था यहाँ पे, क्योंकि भाई वो बंदे इतनी खतरनाक कैंपिंग कर रहे थे भाई। 2 लेफ्ट में लेटे हुए थे। यहाँ पे मैंने बताया अपने टीममेट को कि भाई जैसे मैं नेड गिराऊंगा, मैं डेफिनेटली किसी ना किसी बंदे को नॉकआउट करूंगा। यहाँ पे मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे उनकी लोकेशन पता है। तो आप वहाँ पे रश कर देना बस उनके ऊपर। और जैसे मैं नेड करता हूँ यहाँ पे, ये है जादुई नेड, बूम। यहाँ पे एक बंदे का किल मेरे को मतलब नॉकआउट मिल जाता है, लेकिन इसको मैं फिनिश भी कर दूंगा। देखो अब कैसे, अब मैं दूसरा नेड करता हूँ, इससे कुछ नहीं होता। अब है बारी आग की। अब देखो आग से इनको कैसे जलाऊंगा मैं। यहाँ पे एक बंदा जल जाएगा, आप देखो। और यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बता देता हूँ। अब जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता हूँ, एक बंदे का नॉकआउट फिनिश, वो वाला बंदा मुझे लगता है नॉकआउट फिनिश हो चुका है यहाँ पे, और मेरा टीममेट कर देता है उनके ऊपर रश। और देखो अब क्या होता है आगे। और यहाँ पे मेरा टीममेट हो जाता है मतलब नॉकआउट हो जाता है, लेकिन उसने एक बंदे को नॉकआउट यहाँ पे कर दिया होता है, और एक टीम हो जाती है खत्म। यार गॉड लेवल कैंपिंग कर रहे थे बंदे, देखो यार कहाँ कहाँ पे छुपे होते थे। अब बारी है वो कंटेनर वाले बंदे की, जो रेड बिल्डिंग दिख रही है ना आपको पीछे की तरफ। देखो अब दिखाता हूँ, रुको।
ये वाली रेड बिल्डिंग नहीं, लेफ्ट वाली नहीं, ये वाली रेड बिल्डिंग। इसका जो कंटेनर है ना छोटे छोटे, वो देखो नीचे, उसके पीछे बंदा छुपा होता है, लेकिन उसके उसके उससे पहले राइट में देखो। अरे भाई राइट में भी कोई बंदा है इनका। ये बंदा पूरा एम लिए बैठा हुआ था मेरे ऊपर, यहाँ पे मुझे नॉकआउट करता, लेकिन फिनिश में तब भी नहीं होता इससे। लेकिन कोई भरोसा भी नहीं है, क्योंकि यार सामने वाली जो रेड बिल्डिंग से लेफ्ट वाली साइड दिख रही है ना, उनमें से बंदा हमें मार सकता है छत के ऊपर, इसीलिए हम नीचे उतर जाते हैं छत से। लेकिन वो बंदा उसी टाइम फायर करता है, मेरे टीममेट तो अंदर भाग जाते हैं, लेकिन मुझे पता है मुझे टाइम लगेगा यहाँ से निकलने के लिए खिड़कियों से, क्योंकि बारी बारी जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं ऊपर आ गया छत पे। फिलहाल तो मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता कि तुम जरा सीढ़ियों में आओ, ये बंदा तुम्हें मारेगा, जैसे मुंडी देगा मैं इसको मार दूंगा यहाँ पे। और वैसे ही होता है, देखो अब जैसे टीममेट आता है सीढ़ियों पे, ये बंदा देता है उसको गर्दन मारने के लिए बाहर की तरफ, जैसे ही पीक लेता है और मैं इसको बजा देता हूँ यहाँ पे। और ये बंदा भी यहाँ पे नॉकआउट हुआ था। अब यार इस अपडेट में ना मुझे ये समझ नहीं आती कि फिनिश कैसे कब किसको करें, मुझे कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि भाई सब मतलब वो तितलियाँ सी उठाई होती हैं, मतलब कि पता ही नहीं चलता टीम कब फिनिश हुई है, कौन किसकी टीम का है। अब जैसे ही मैं वहाँ से आया, मुझे यहाँ पे भी फुटस्टेप आना स्टार्ट हो गए पीछे की तरफ। अब यार पिकाडो खत्म ही नहीं हो रहे थे बंदे, यार कितने सारे बंदे थे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा यहाँ पे। अब या तो बहुत ज़्यादा बंदे आए हो ना तो फाइट वगैरह होती है। बंदे तो यहाँ पे इतने मुझे उतरते हुए दिखे नहीं थे, लेकिन थे काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे। अब देखो, और कुछ बंदे बाद में भी आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बिल्डिंगों से आ रहे थे फुटस्टेप वगैरह। अब मेरे टीममेट मुझे बताता कि बाहर की तरफ है वो दीवार के पीछे, तो तू यहाँ से जा राइट से और दिख जाएगा। और यही होता है, देखो सामने। अब जैसे मैं इसको नॉकआउट करता हूँ, मुझे लगता है चलो पिकाडो खत्म हो गया, लेकिन रुको, अभी यहाँ पे एक और बंदा होता है इसका टीममेट, वो शायद जस्ट सामने है वो बंदा। देखो अभी नेट फेंकूंगा उसके ऊपर मैं, यहाँ पे नेट वगैरह उठा लेता हूँ, M24 उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा हमारा इसमें स्नाइपिंग बहुत काम आती है, दूर की रेंज में बहुत फाइट्स होती है यहाँ पे। अब मैं करता हूँ नेट को कुक यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। नेट को कभी भी फेंको ना तो 3 सेकंड पे फेंको, या 3 या 2, मतलब दूरी को देख के फेंका करो नेट को, मतलब कितनी दूरी है, कितनी टाइम लगेगा इसको। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है BGMI में, ठीक है। अब इसको जैसे मैं यहाँ पे नॉकआउट करता हूँ, अब गाड़ी लेके हम आ जाते हैं रिकॉल टावर पे। हमें पता है कि यहाँ पे ज़रूर बंदे रिकॉल करने आए होंगे अपने टीममेट को, और जस्ट मुझे बंदा दिख जाता है यहाँ पे घर के अंदर। अब रुको, इस बंदे को भी मारेंगे हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, लेकिन उससे पहले हमें पहुँचना पड़ेगा इसके नज़दीक। अगर इसको मारना है तो इसके क्लोज पहुँचना पड़ेगा। मैं जस्ट यहाँ से आता हूँ दीवार के पीछे, मुझे पता है यहाँ से मैं नेट वगैरह फेंक सकता हूँ इस बंदे के ऊपर, लेकिन ये बंदा चालाक होता है भाई यहाँ पे ना। ये अब पीक दे रहा था मेरे को, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही नेट कुक करता हूँ, अब रुको देखो अब क्या होता है। चला क्यों बोल रहा था इस बंदे को मैं, देखो यार ये नेट जस्ट इसके आसपास में ही फूटा है, लेकिन ये बंदा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ इसको, ठीक है, ये बच जाता है। अब मैं अंदर की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये हिलेगा तो नहीं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ सीढ़ियों पे ये नहीं बैठा होता है, अक्सर बंदे यहाँ पे बैठे होते हैं, इसीलिए ये बंदा यहाँ पे, ये बंदा चालाक था इसलिए ये सीढ़ियों वगैरह में नहीं बैठा था। अब मैं नेट फेंकता हूँ यहाँ पे, जैसे नेट फेंकता हूँ मैं, और देखना ये बंदा जस्ट यहीं पे ही बैठा होता है। देखना नेट भी सही डायरेक्शन में पड़ा होता है मेरा, और ये बंदा यहाँ पे 2 नेट करता है। एक शायद मेरे टीममेट ने किया होता है यहाँ पे, एक उसने किया था। अब देखना ये कहाँ पे बैठा होता है, और नेट मैंने कहाँ पे फेंका था। अरे भाई यहीं पे तो नेट फेंका था मैंने, ये बंदा मरा क्यों नहीं, ये मुझे समझ नहीं आया। चलो ठीक है, जो भी था। अब इसको मेरे टीममेट ने कर दिया फिनिश, लेकिन इसका एक और बंदा होता है, वो इससे भी चालाक होता है भाई। अब मैं यहाँ पे डोर तोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ से फायर आ रहा था मेरे को। अब मैं यहाँ पे मोली निकालता हूँ जेब से, मैंने डाली थी जेब में यार, मुझे याद नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पे मैं मोली करता हूँ इसके ऊपर और कर देता हूँ रश, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से अब ये बाहर की तरफ पीक नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे मोली गिरा होगा जस्ट यहाँ पे, तो ये आ नहीं सकता। अब मुझे पता है कि ऊपर की तरफ छुपने के लिए कोई जगह तो नहीं है यहाँ पे, ये तो मरना चाहिए बंदा, क्योंकि अगर ये ऊपर होता है इसको तो मोली लगनी चाहिए यार, डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो कहाँ पे बैठा था ये, अरे भाई साहब देखा यार, ये बंदे ना, मैंने बहुत सारी गेम्स में देखा है, ये बंदे ना इन डब्बों में बैठ जाते हैं, यहाँ पे मोली नहीं लगता यार बचने के लिए। अब जैसे फिर से हम पिकाडो, मतलब निकल रहे थे यहाँ से हम पिकाडो से, फायर आता है पीछे की तरफ से, हमारी गाड़ी को धुआं कर देता है बंदा, लेकिन ये मुझे दिख जाता है। यहाँ पे नॉकआउट करता हूँ इसको मैं। अब बारी है इसके टीममेट्स की, लेकिन इसके टीममेट यहाँ पे होते ही नहीं है भाई, अकेला ही है, पता नहीं अकेले अकेले बंदे क्या कर रहे होते हैं। अब यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ मैं, मुझे पहाड़ी पे एक और बंदा दिखता है। अब रुको, इसको भी मारूंगा। देखो अब पहले मैं बैठता हूँ गाड़ी के अंदर, लेकिन ये फिर से दिख जाता है, यहाँ पे लेट जाता है हमें मारने के लिए ये बंदा, लेकिन मैं बाहर निकलता हूँ, निकालता हूँ M24 और दे धनाधन हेडशॉट, और बंदे की ऐसी की तैसी हो जाती है यहाँ पे। और इसके बाद फिर से हम निकलना चालू कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि पिकाडो से निकला ही नहीं जा रहा था यार, जितनी बार भी हम निकल रहे थे ना उतनी बार बंदे मिल जा रहे थे। और इस बिल्डिंग में एक और बंदा, यहाँ से फायर आया था इसलिए हम इस तरफ आ गए, निकल ही रहे थे हम यहाँ से। देखो एक और बंदा दिख गया, और इस सामने बैठा होता है, इस बंदे को होश ही नहीं है, और ये अकेला नहीं होता, देखो अभी पता चल जाएगा। एक नॉकआउट हुआ, मुझे लगा एक ही बंदा है,
जस्ट 2 बंदे फिनिश हो गए यहाँ पे, इसका मतलब 2 बंदे थे ये, और ये टीम शायद फिनिश हुई है मुझे लगता है, जितना जहाँ तक, बाकी का नहीं पता। 2 बंदे थे, एक था मैंने ध्यान से देखा नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ से हम निकल रहे थे पीछे की तरफ एक और बंदा दिखता हमको, और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ सीधा इसके ऊपर गाड़ी लेके चल, और यहाँ पे इसको हेड वगैरह पड़ता है, ये यहाँ पे नॉकआउट फिनिश हो जाता है भाई। शायद फिनिश हुआ था, याद नहीं रहा मेरे को। अच्छा ठीक है, छोड़ो उसको। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉस लियोन्स की तरफ। यहाँ पे हो रही थी काफ़ी ज़्यादा फाइट, और ये बंदा जो था ना, ये शायद सोया हुआ था या थका हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। देखो ये कैसे बैठा हुआ था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये काफ़ी दौड़ा हुआ है इस मैप में, इसीलिए थक गया है, इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ है। देखो, अरे भाई सपनों में खोए हो क्या। अब बचे हुए बाकी बंदे, कितने बंदे बचे? 2 बंदे बचे हुए हैं, ठीक है। एक बंदा मुझे दिखता नीचे घर की तरफ, ये ऊपर की तरफ आ रहा होता है। ये बंदा जो था ना इस लॉबी में, ये बंदा काफ़ी सारे बंदे मार रहा था, इसका नाम शायद बी लैक कुछ ऐसे करके था। यहाँ पे इसको मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन ये भी मुझे डैमेज दे देता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे एम की ऐसी तैसी हो रखी थी, पता नहीं क्यों, कभी कभी हो जाती है। अब मैं नेट कुक करता हूँ, क्योंकि मेरे टीममेट ने बताया कि सामने की तरफ है, जो छोटा सा घर दिख रहा है इसके पीछे। अब यहाँ पे मैं जैसे नेट करता हूँ, डेफिनेटली इसको डैमेज ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि डैमेज हुआ या नहीं हुआ। देखो कैसे, अब देखो ये बंदा यहीं पे होता है, डैमेज तो हुआ ही होगा इसको, और ये बंदा मर भी जाता है यहाँ पे आसानी से। और इसको मारने के बाद अब बचा हुआ एक बंदा कहाँ पे है, उसको हम काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं। यहाँ पे ये क्लिप मैंने काटी हुई है, और ढूंढने के बाद मेरे टीममेट को वो दिख जाता है, बोलता है लेफ्ट की तरफ बंदा दिख रहा है मेरे को। वो घर दिख रहा है ना यार, छोटा छोटा बोल के ना मैं पागल हो चुका हूँ। छोटा नहीं, ये बड़ा घर है अच्छा नहीं, ये छोटा ही घर है, ठीक है, छोटा सा घर है तो छोटा ही बोलूँगा उसको। अच्छा जैसे बंदा मुझे पीक देता है यहाँ पे, एक हेड नहीं बढ़ता, शायद बॉडी बढ़ता है, बॉडी झड़ देता हूँ मैं उसको AWM का। लेकिन रुको, अभी ये बंदा काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि इसके पास ग्रोजा थी भाई, ग्रोजा खतरनाक गन है, तो बंदा भी खतरनाक ही है भाई, चला तो अच्छा ही रहा उसको। अब ये बंदा मुझे पता है क्रॉस करने के चक्कर में, क्योंकि इसके पास जोन तो है नहीं है, और फिर से उसको बॉडी शॉट पड़ता है। लेकिन रुको, अब इसको जो मैं मारूंगा ना वो इससे भी गंदा होगा, नो स्कोप। और यहाँ पे हमको मिल जाता है इजी चिकन डिनर। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बाय बाय।